नमस्कार साथियों आज के समय में कंधे में दर्द एक आम समस्या है और कंधे में दर्द का मुख्य कारण होता है रोटेटर कफ इंजरी। हमने पहले भी रोटेटर कफ इंजरी पे 2 वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप ज़रूर उन दोनों वीडियोस को भी देख लें, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि रोटेटर कफ इंजरी क्या होती है और कैसे हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। ये एक रोटेटर कफ इंजरी पे एक वीडियो सीरीज है। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेज फर्स्ट ट्रीटमेंट प्लान फॉर रोटेटर कफ इंजरी, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेज 2 ट्रीटमेंट प्लान फॉर रोटेटर कफ इंजरी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। आप निश्चित रूप से उस वीडियो को जाके देखें और इससे आप स्टेज फर्स्ट ट्रीटमेंट प्लान समझ पाएंगे, और स्टेज फर्स्ट ट्रीटमेंट प्लान करने के बाद ही आप स्टेज सेकंड ट्रीटमेंट प्लान पर आ सकते हैं। स्टेज सेकंड एक्सरसाइज आपको तभी फॉलो करनी है जब आपने स्टेज फर्स्ट एक्सरसाइज कम से कम 15 से 25 दिन तक फॉलो की है और अब आपके कंधे में जो दर्द है वो कम है। और अगर आपके कंधे में अभी दर्द है, आपने स्टेज फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं की है, तो अभी आप स्टेज सेकंड पे नहीं आए, पहले आप स्टेज फर्स्ट एक्सरसाइज करें। मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आप सारी एक्सरसाइज आसानी से समझ जाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे रिसेंट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की। तो अगर अब आपके कंधे में दर्द कम है तो आप वो सारे काम कर सकते हैं जिसमें आपको हाथ ऊपर ना उठाना पड़े, जैसे कि आपके सब्जी काटना है, खाना बनाना है, ड्राइविंग करना है। ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको हाथ ऊपर ना उठाना पड़े और नीचे के सारे काम आप कर सकते हैं, और काम करने के बाद आपके जो कंधे का जो दर्द है वो ना बढ़े। अब इसमें जो सबसे पहला प्रिकॉशन है फ्रेंड, वो ये है कि हमें अभी भी ओवरहेड एक्टिविटीज नहीं करनी है। हमें हमारे हाथ को ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, जिससे कि हमारे कंधे में दर्द बढ़ सकता है। और दूसरा जो प्रिकॉशन है फ्रेंड, वो ये है कि हमें जिस कंधे में दर्द है हम उस कंधे की करवट ना लेटे, वो कंधा हमारा करवट लेते समय नीचे ना दबे। हमेशा या तो हम अपोजिट साइड की करवट ले सकते हैं, हमारा जो कंधा नॉर्मल है उस साइड की करवट लेट सकते हैं, या हम सीधे लेट सकते हैं। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जो सबसे पहली एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है पेंडुलम एक्सरसाइज, जो हमने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी। पिछले वीडियो में हमने जो पेंडुलम एक्सरसाइज आपको बताई थी वो बिना वेट के बताई थी। अब स्टेज सेकंड ट्रीटमेंट में हम पेंडुलम एक्सरसाइज वेट के साथ स्टार्ट करेंगे। इनिशियली हम 1 kg से स्टार्ट करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 2 kg और बढ़ाते हुए 3 kg तक हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पेंडुलम एक्सरसाइज करते हैं किस तरीके से, पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा नॉर्मल हैंड है उसको इस तरीके से दिखाते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे, वजन को हमारे अफेक्टेड हैंड में ले लेंगे इस तरीके से। फिर कंधे को रिलैक्स करते हुए हम हाथ को आगे और पीछे घड़ी के पेंडुलम की तरह स्विंग करेंगे। 10 to 15 रेपिटेशन इस तरीके से करेंगे। फिर 10 to 15 रेपिटेशन साइड टू साइड करेंगे। फिर 10 to 15 रेपिटेशन गोल गोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। फिर 10 to 15 रेपिटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। अब इसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है फ्रेंड्स शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज। अब पिछले वीडियो में भी हमने शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज आपको बताई थी, लेकिन अब हमको चेंज क्या करना है कि जो शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज है, अब हम उस एक्सरसाइज को थेराबैंड से स्टार्ट करेंगे। थेराबैंड से एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए आप चाहें तो एक थेराबैंड ले सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरह की थेरा ट्यूब का सेट भी आपको मार्केट में अवेलेबल है, इस तरीके का भी आप ले सकते हैं। इनिशियली आप हल्के से स्टार्ट करें, फिर बढ़ाते हुए मीडियम और बढ़ाते हुए हार्ड पे आप ले जा सकते हैं। तो शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज करने के लिए हम इस तरीके से थेराबैंड को लगा लेंगे। फिर दोनों हाथों को खींचते हुए हम हमारे शोल्डर को पीछे की तरफ खींचेंगे इस तरीके से, होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स, खींचेंगे, होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इनिशियली हम 10 रिपीटेशन तक करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 रिपीटेशन और बढ़ाते हुए 20 रिपीटेशन तक कर सकते हैं। जो थर्ड एक्सरसाइज आती है फ्रेंड्स, वो आती है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हम हमारे जो कंधे की जो रेंज है उसको इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज आती है वो आती है हमारी फ्लेक्शन रेंज बढ़ाने के लिए। अब फ्लेक्शन रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक डंडा या स्टिक हम ले लेंगे। हम डंडा या स्टिक लेकर
इस तरीके से हम सीधा लेट जाएंगे। फिर इस डंडे और स्टिक को पकड़ लेंगे हम इस तरीके से। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हम डंडे को ना तो ज़्यादा दूर से पकड़े और ना ज़्यादा पास से। हम हमारे कंधे की बराबर में डंडे को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब डंडे को पकड़ते हुए हम धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। जहां तक हमें दर्द नहीं हो वहां तक हाथों को लेके जा रहे हैं और फिर वहां पे रोक के फिर धीरे 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 हम आगे की तरफ वापस लेके आएंगे। फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि जहां तक हमें दर्द नहीं हो वहीं तक हमें हमारे हाथ को ऊपर उठाना है इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज हम इनिशियली 10 रिपीटिशन तक करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 रिपीटिशन तक और बढ़ाते हुए 20 रिपीटिशन तक कर सकते हैं। जब ये इस एक्सरसाइज को करने पे हमें पेन नहीं होता है तो फिर हम इस एक्सरसाइज को हम बैठ के भी कर सकते हैं इस तरीके से, और चाहे तो हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जहां तक दर्द नहीं हो हाथ हमें उतना ही ऊपर उठाना है। अब फ्लेक्शन रेंज बढ़ाने के लिए जो दूसरी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो एक्सरसाइज भी हम इस तरीके का एक डंडा ले लेंगे। मान लीजिए हमारा हाथ यहाँ तक ही ऊपर उठ रहा है, इससे ऊपर उठाने में हमें तकलीफ हो रही है, तो इस रेंज को इम्प्रूव करने के लिए हम इस तरीके का एक डंडा ले लेंगे। उस डंडे को हम हमारे जो बेड का जो कॉर्नर है उस पर इस तरीके से लगा लेंगे। फिर हमारे हाथ जहाँ तक हमारा हाथ ऊपर उठता है वहाँ तक उठा लेंगे और इस डंडे को इस तरीके से पकड़ लेंगे। फिर इस डंडे को पकड़ते हुए आगे की तरफ इस तरीके से झुकेंगे, यहाँ ऐसे, यहाँ होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। आगे की तरफ झुकेंगे इस तरीके से, होल्ड करेंगे यहाँ पे, देन वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज हम इनिशियली 10 रिपीटिशन तक कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और बढ़ाते हुए 20 रिपीटिशन तक कर सकते हैं। अब इसमें जो सेकंड एक्सरसाइज आती है फ्रेंड्स, वो आती है हमारी एक्सटेंशन रेंज को बढ़ाने के लिए। एक्सटेंशन रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीके का एक डंडा या स्टिक ले लेंगे। अब हमारा जिस हाथ की हमें रेंज बढ़ानी है, मान लीजिए ये हाथ है हमारा, तो हम उस हाथ को इस तरीके से डंडे से इस तरीके से पकड़ लेंगे। दूसरे नॉर्मल हमारे हाथ को हम डंडे को इस तरीके से पकड़ लेंगे इस तरीके से। अब हम इस हाथ से, नॉर्मल हाथ से हमारे हाथ को पीछे की तरफ पुश करेंगे, होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। पीछे की तरफ पुश करेंगे, होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को हम इनिशियली 10 रिपीटिशन, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटिशन तक कर सकते हैं। अब रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में जो लास्ट वाली एक्सरसाइज आती है फ्रेंड्स, वो आती है इंटरनल रोटेशन के लिए। और इंटरनल रोटेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके की एक स्टिक को रखेंगे हम, और उस स्टिक को हम इस तरीके से पीछे पकड़ लेंगे ऐसे। अब दूसरे जो हमारा, मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल हैंड है, नॉर्मल हैंड को इस तरीके से ऊपर रखेंगे। अब नॉर्मल हैंड से हम ऊपर की तरफ खींचते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज हम इनिशियली 10 रिपीटिशन तक करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 रिपीटिशन तक करना है और बढ़ाते हुए 20 रिपीटिशन तक करना है। और ध्यान ये रखना है कि जहां तक हमें दर्द नहीं हो हाथ हमें उतना ही ऊपर उठाना है। मान लीजिए हमारा हाथ यहाँ तक आ रहा है और यहाँ तक दर्द नहीं है, तो हम यहाँ तक ही उठाएंगे। जैसे जैसे दर्द कम हो वैसे वैसे हमें रेंज बढ़ानी है। अलग मॉडिफिकेशन जो कर सकते हैं वो ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा हाथ यहाँ तक ऊपर उठने लगा है, अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन को और जो हमारा जो शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल है उसको स्ट्रेच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल हाथ है उस नॉर्मल हाथ से हम डंडे को नीचे दबाएंगे, तो हमारा जो अफेक्टेड हैंड है वो इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा। यहाँ होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स, होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज हम 10 to 15 रिपीटिशन तक कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज पहले हम इंटरनल रेंज बढ़ाने के बाद ही स्टार्ट करेंगे। इसमें जो सबसे लास्ट में एक्सरसाइज आती है वो आती है फ्रेंड्स मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से जो हमारी रोटेटर कफ मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी
और रोटेटर कफ मसल्स को स्ट्रेंथ करने से हमारे जो कंधे की स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। तो इसमें सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है सुप्रास्पाइनेटस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग। सुप्रास्पाइनेटस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम एक थेरा ट्यूब या एक थेराबैंड इस तरीके से ले लेंगे। ये थेरा ट्यूब या थेराबैंड आपको इनिशियली हल्की रखनी है, फिर जैसे जैसे आपके कंधे में स्ट्रेंथ बढ़ती जाए आप उसको बढ़ाते हुए मीडियम और हार्ड रेसिस्टेंस तक ले जा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है सुप्रास्पाइनेटस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, उसके लिए हम एक सिरे को इस तरीके से नीचे दबा लेंगे और दूसरे सिरे को इस तरीके से हम पकड़ लेंगे। फिर हमारे अंगूठे को नीचे रखते हुए हम हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, इस तरीके से उठाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, उठाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। ये एक्सरसाइज हम 10 to 15 रिपीटेशन करेंगे और बढ़ाते हुए 20 रिपीटेशन तक कर सकते हैं। इसमें जो सेकंड एक्सरसाइज आती है फ्रेंड्स वो आती है एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग। जो मांसपेशियां हमारे कंधे को एक्सटर्नली रोटेटेड करती है, स्पेशली इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स, तो ये उस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से थेरा ट्यूब या थेराबैंड ले सकते हैं। अगर आपके पास थेराबैंड है तो उसको आप इस तरीके से रैप कर सकते हैं और दूसरे सिरे को दीवार में या किसी दूसरे को पकड़ा के और इस तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास थेरा ट्यूब है तो मैं आपको थेरा ट्यूब से बता रहा हूँ। उसको एक सिरे को हम दीवार में इस तरीके से लगा लेंगे और थेरा ट्यूब में क्या होता है कि इस तरीके का हैंडल होता है, तो आप उस हैंडल को दूसरे सिरे से इस तरीके से अटैच कर लेंगे और फिर एक टॉवल को हम जो हमारा अफेक्टेड हैंड है, मान लीजिए ये मेरा अफेक्टेड हैंड है, उसकी कोहनी के नीचे इस तरीके से दबा लेंगे और एल्बो को कोहनी को 90 डिग्री पर रखते हुए हम इस तरीके से उसको पकड़ लेंगे। अब इस तरीके से पकड़ते हुए हम हाथ को बाहर की तरफ इस तरीके से खींचेंगे, होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स, खींचेंगे, होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज हम इनिशियली 10 रिपीटेशन तक करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और बढ़ाते हुए 20 रिपीटेशन तक कर सकते हैं। जो लास्ट एक्सरसाइज है वो इंटरनल रोटेटर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरा ये हैंड अफेक्टेड है तो हम उस अफेक्टेड हैंड के नीचे एक टॉवल को इस तरीके से हम दबा लेंगे, फिर हम थेराबैंड को या थेरा ट्यूब को इस तरीके से पकड़ लेंगे, फिर हाथ को अंदर की तरफ खींच के लेके आएंगे, कोहनी को 90 डिग्री पे रखते हुए इस तरीके से होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स, खींचेंगे, होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज भी हम इनिशियली 10 रिपीटेशन तक करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और बढ़ाते हुए 20 रिपीटेशन तक कर सकते हैं। और इन तीनों एक्सरसाइज को करने से जो हमारे कंधे की जो रोटेटर कफ मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने पे, इम्प्रूव करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और इससे हमारे कंधे की जो स्टेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। फ्रेंड्स तो ये था स्टेज 2 ट्रीटमेंट प्लान फॉर रोटेटर कफ इंजरी। फ्रेंड्स आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाई गई सारी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और फ्रेंड्स ये सारी एक्सरसाइज पेन फ्री रेंज में करनी है, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज करते समय हमें किसी भी तरह का दर्द नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे रिसेंट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।